उस चुनाव में जो चुनौतियां हैं उसको अवसर में बदलेंगे, हम विचार करेंगे, बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे और 28 सीट में हम 24 सीट जीतने की संभावनाएं रखते हैं। पद के लिए नहीं है, झारखंड के विकास के लिए। उसमें पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए जहां छुइएगा वहां पर भ्रष्टाचार नजर आएगा। एक विभाग नहीं, सभी विभागों में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुट गई हैं और धीरे धीरे यहां पे लोग अपना जाल फैलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज भाजपा में जो प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड के, वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और जो सह प्रभारी बनाए गए हैं वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। उनके आने से और झारखंड का प्रभार उनके हाथों में मिलने से कितना प्रभावशाली रहेगा झारखंड, अब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा उनके प्रभारी बनने से झारखंड? उनके अनुभव, उनकी कार्य क्षमता बहुत ही बेहतरीन रही। प्रशासक की भूमिका, संगठन के कर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, चुनावी रणनीति बनाने के लिए दोनों जो नेता हैं वो बहुत ही गुणी है और उनके आने से झारखंड भाजपा को बहुत लाभ मिलने वाला है। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव में जो चुनौतियां हैं उसको अवसर में बदलेंगे हम, उनके अनुभवों के आधार पर। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दोनों नेताओं के प्रति मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। सर, लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एसटी सीट से पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे देखते हैं? ये सच है। हम 5 सीट जो अनुसूचित जनजाति का होता है उसमें चुनाव हारे। विश्लेषण करेंगे, वो जमीन हमारा है, खेत हमारा है, खलिहान हमारा है। आने वाले समय में हम सब उसको विचार करेंगे, बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे और 28 सीट में हम 24 सीट जीतने की संभावनाएं रखते हैं, जो एसटी सीट है विधानसभा के। कहीं कहीं कुछ चुप हुआ है, उसको देखेंगे। आपके सहयोगी दल जैसे आजसू हो गए तो वैसे नाराजगी चल रही है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर एक तबका नाराज चल रहा है, कैसे? कोई नाराजगी नहीं है, दूर दूर तक कोई नाराजगी नहीं है। और हम लोग दोनों का गठबंधन नैसर्गिक गठबंधन है, पद के लिए नहीं है, झारखंड के विकास के लिए। उसमें पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम दोनों दलों के लोगों ने मिलकर के आंदोलन चलाया था अलग राज्य का। अलग राज्य भी अटल जी ने दिया था और विकास भी आने वाली सरकार एनडीए गठबंधन मिलकर के करेगी। आने वाले वक्त का इंतजार करने को कह रहे हैं इस बार सुदेश महतो। सबके अपने राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने जनाधार बढ़ाने के तरीके हैं और अच्छा भी है। जितनी उनकी ताकत बढ़ेगी तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी। दोनों लोग भाई हैं, साथ में मिलकर के हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए उनकी ताकत है, मेरी ताकत बढ़ती है तो दोनों को फायदा होगा। जब भाजपा की ताकत बढ़ती है तो आंसू को लाभ मिलता है, जब आंसू की ताकत बढ़ेगी तो भाजपा को लाभ मिलेगा। और दोनों की ताकत, ये जो बैठे हुए जो कुशासन करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, राज्य में अराजकता लाने वाले, राज्य में विकास विरोध का काम करने वाले, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का भी हम काम करते हैं। अभी देखा जाए तो झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो एशियन गेम घोटाले में भी उनका नाम आया है। एक तरफ निशिकांत दुबे लगातार उन पे ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये जो सरकार है ना एनडीए गठबंधन की, सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए जहां छुइएगा वहां पर भ्रष्टाचार नजर आएगा। एक विभाग नहीं, सभी विभागों में। एक मंत्रालय नहीं, सभी मंत्रालय में। और अब तो खेल विभाग में खेला हो गया, और ऐसा खेला झारखंड के स्वाभिमान के साथ हुआ है, नौजवानों के स्वाभिमान के साथ हुआ, खिलाड़ियों के स्वाभिमान के साथ हुआ है। अब झारखंड के लोग बाहर जाते हैं तो झारखंडी बोलने में थोड़ा अफसोस करते हैं। क्यों?
इसलिए ये सरकार ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी कि हमको हमारे स्वाभिमान को ठेस लगता है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता आहत है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जेल में, कई आईएएस जेल में है, कई सत्ताधारी दल के दलाल आज जेल में है, और आने वाले समय में कई लोग जेल जाने वाले। तो ये सरकार नहीं है, जेल यात्रा करने वाले लोगों की जमात है। सर, आखिरी सवाल की इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी तरह से लग गई है। एनडीए गठबंधन और कह ले तो बीजेपी कितने सीटों पर इस बार लड़ने का ये करेगी? ये हम जानते हैं 81 सीट है जी। और 81 सीट में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। कौन किस सीट पर लड़ेगा, कौन सीट नहीं लड़ेगा, ये तो बैठ करके कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र के आधार पर कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस पर आधारित सीटों का तालमेल होता है। शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंत विश्व शर्मा जी वो इस बार भेद पाएंगे महागठबंधन के इस रण को? जनता की आकांक्षा है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता चाहती है इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाना चाहती है। और जब भी चुनाव होंगे, अब देख लीजिएगा, ये सरकार 20 साल तक इस दल के लोग नहीं जा पाएंगे। इससे ज्यादा खराब परिस्थिति कभी इस प्रदेश में नहीं आया। सारे भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के झारखंड के लूट रहे। आप चले जाइए संथाल प्रणाली, पहाड़ों को कई पहाड़ सफा चट कर गए लोग। आप जाइए, महिलाओं के साथ किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं घटी हो रही है। अभी भी आप रांची के शहरों में देखिए किस प्रकार से लूट पाट चल रहा है। हमारी बहनें शाम को घूम नहीं पाती है, सुबह घूम नहीं पाती है, बैंक सुरक्षित नहीं है, दुकान सुरक्षित नहीं है, लोगों के आने जाने के जीवन आज सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना पूरे देश में ही होती है। देश में सबसे ज्यादा हत्याएं इसी प्रदेश में होती है। अब इस प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है, चित्कार कर रहा है, चित्कार कर रहा है। झारखंड की आत्मा रो रही है ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में शासन देने पर। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। ऐसी सरकार कभी नहीं थी, और आने वाले समय में ये सरकार से निजात भी पाएगी और बरोबर इसका बदला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी, जो एक तरफ झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उन पे सारा ठिकरा फोड़ते नजर आ रही थी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन की सरकार कहते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हेमंत विश्व शर्मा और साथ में शिवराज सिंह चौहान अब इस विधानसभा चुनाव के रण को कितना भेद पाने में काबिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।